गाइस, तो वी आर बैक इन अदर वीडियो। और आज जो है वो हम करेंगे हमारे पास एक्यूट लग इंजरी, और हमारे पास जो है वो उसके हमने देखनी है पैथोजेनेसिस, और इसमें ही हमारे पास जो है वो आगे एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो ही इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। उससे पहले हम जो है ना वो थोड़े बहुत लंग की हमारे पास एनाटमी जो है वो दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने पहले भी मैंने ये चीज़ डिस्कस है हमारे पास कि हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक हमारे पास कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास नोज़ होता है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, ट्रैकिया, देन हमारे पास जो है वो ठीक है ये हमारे पास नोज़ हमारे पास यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे पास फेरिंग्स जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो लेरिंग्स होगा, फिर हमारे पास ट्रैकिया होगा। ट्रैकिया हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई आगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। फिर हमारे पास प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स जो है वो सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, सेकेंडरी देन हमारे पास टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी में, फिर यहाँ पे एल्वुलर डक्ट, और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो एल्वुलर सैक जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो पूरा का पूरा हमारे पास रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो होता है। अब हम कहें हमारे पास जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है उसको हमने डिवाइड किया हुआ इनटू द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक, और हमारे पास जो है वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है वो हम कहते हैं हमारे पास स्टिल लेरिंग्स होता है। ठीक है, जहाँ से हमारे पास जो है ना वो ट्रैकिया शुरू हो जाएगी, तो वहाँ से हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो रिस्पिरेटरी ट्रैक हो गया हमारे पास, ठीक है, और हम कहते हैं हमारे पास एल्वुलर डक्ट होगी, एल्वुलर सैक हो गया, ये हम कहते हैं हमारे पास सारे मिलाकर हमारे पास क्या बना देता है, हमारे पास एसिनस बना देता है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास लंग्स के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो हमारे पास एक राइट लंग होगा, लेफ्ट लंग होगा। राइट लंग के अंदर हमें पता है कि हमारे पास 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब और हमारे पास लोअर लोब, जबकि लेफ्ट में हमारे पास 2 ही लोब्स होते हैं, एक अपर और एक हमारे पास जो है वो लोअर। ठीक हो गया। हम कहते हैं इसके अलावा ये हमारे पास हो गए लोब्स, लेकिन हमारे पास जो है वो एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हमारे पास लोब्यूल। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो लोब्यूल हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लोब्यूल जो है वो हमारे पास 3 to 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विद इट्स अपेंडेड एसिनस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है वो लोब्यूल कह रहे होते हैं। यानी हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल हो गया, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके आगे उसका रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, उसके आगे एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर पूरा सैक। ठीक है, इस तरीके से इसका भी आगे से जो भी सारे हमारे पास आगे हैं, ये इसका भी आगे से एल्वुला और सारी, ये सारे को मिलाकर हम क्या कहेंगे, इसको हम एक लोब्यूल जो है वो कहने वाले हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो लोब्यूल था, जबकि हमारे पास लोब जो है वो हमने पहले डिवाइड किया कि इसमें हमने डिवाइड किया हुआ है, जैसे राइट लंग को हमने 3 लोब से डिवाइड किया हुआ है, उसमें हमारे पास डिफरेंट लोब्यूल्स हो सकते हैं। इस तरीके से लेफ्ट में हमने जो है वो 2 में किया हुआ है। ठीक है, अब हम जो है वो थोड़ा बहुत हमारे पास देखेंगे। हमें पहले पता है कि हमारे पास जो सारा रिस्पिरेटरी रंग है वहाँ पे हमने सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम हमारे पास होती है, लेकिन हम कहते हैं जो हमारे पास ट्रू वोकल कॉर्ड्स होंगे वहाँ पे हमारे पास कौन सी एपिथेलियम होगी, वहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगी। इसके अलावा बाकी हमारे पास क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड टॉल कोलमनर सेल्स होते हैं। कुछ हमारे पास सेल्स में हम कहते हैं हमारे पास सिलेटेड होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास नॉन सिलेटेड सेल्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास क्लब सेल्स हो गए जो कि हमारे पास सिक्रीट करे होते हैं डिफरेंट प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस, जो कि हमारे पास प्रोटेक्ट करेंगे हमारे पास वॉल्स ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो है वो आइनोसाइट्स होते हैं। आइनोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, यानी हमारे पास ये आइनोसाइट होगा तो इसके ऊपर हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट ट्रांस रेगुलेटर हो गए, या हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करता है, क्लोरीन को जो है वो इनटू द ल्यूमेन हमारे पास लेके जा रहा होता है, जो कि हमारे पास जब ये काम जो है वो नहीं हमारे पास हो रहा होता सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ के अंदर, हमारे पास ये आयन का ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, तो फिर हमारे पास म्यूकस की जो प्रोडक्शन है वो बहुत थिक होती है, फिर वो हमारे डिफरेंट जो है वो डिजीज़ कॉज कर रहा होता है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास रिलीज़ कर होते हैं डिफरेंट फैक्टर, जैसे सेरोटोनिन हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास म्यूकस को सिक्रीट करे होते हैं। इसके अलावा अगर हम जो है वो अब एल्वुलाई का स्ट्रक्चर देखें, तो एल्वुलर के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो हम ने जो है वो किया हुआ है कि हमारे पास एल्वुलर का ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक हमारे पास जो है वो टाइप 1 नीमोसाइट्स होंगे, और एक हमारे पास होते हैं टाइप 2 नीमोसाइट्स। हम कहते हैं हमारे पास टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं, वो हमारे पास थोड़े होते हैं, 5% होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास 95% हमारे पास टाइप 1 होते हैं। जो टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं वो हम कहते हैं हमारे पास टाइप 1 जो नीमोसाइट्स होते हैं उनके हमारे पास पॉलीफ्रेशन जो है वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो है वो यहाँ पे पोर्स ऑफ खोन प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास बिटवीन द एल्वुलाई हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गया या एक्जुडेट वगैरह हो गया उसका पैसेज करा होता है, वो इजीली उसकी मूवमेंट हमारे पास करवा रहा होता है बिटवीन द 2 एल्वुलर स्ट्रक्चर। यानी एक एल्वुलाई सेकंड एल्वुलाई, तो यहाँ पे हमारे पास पोर्स ऑफ खोन प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू हमारे पास इजीली एक्सचेंज हो रहा होगा बैक्टीरिया एंड एक्जुडेट वगैरह का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इर्द गिर्द बात करें, इसके अलावा हमारे पास एल्वुलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, और लाइनिंग के साथ भी हमारे पास अटैच हो सकते हैं एल्वुलाई के, या अलग से भी हो सकते हैं। इसके अलावा इर्द गिर्द अगर हम बात करें तो इंटरस्टिशियम प्रेजेंट होगा, वहाँ पे हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स होगा, कोलेजन होगा, फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होंगे, स्मूथ मसल होगा, मास सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगी, इसके एंडोथेलियल सेल होगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह होगी। सो दैट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है,
फिर अगर हम बात करें हमारे पास एक्यूट लंग इंजरी की, तो एक्यूट लंग इंजरी में हमारे पास क्या होता है, इसको हम डेफिनेशन किस तरह से करते हैं कि इट इज़ करेक्टराइज बाय अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाइपोक्सिमा एंड बायलेटरल नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। यानी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास सडनली जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिमा होने लगेगा, यानी हमारे पास ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और हमारे पास मैंने पहले बात की थी पल्मोनरी एडिमा के 2 कॉज होते हैं, कार्डियोजेनिक और एक हमारे पास नॉन कार्डियोजेनिक। तो इसमें हमारे पास नॉन कार्डियोजेनिक यानी कोई पल्मोनरी कॉज होगा, तो उस समय अगर हमारे पास है तो हम कहते हैं कि इसको हम एक्यूट लंग इंजरी कह रहे होते हैं। और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो भी हम कहते हैं हमारे पास क्या है, एक मैनिफेस्टेशन ही है। जब हमारे पास एक्यूट लंग इंजरी बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाएगी तो इट कॉजेज ARD एंड एस। ठीक है, इट ऑल्सो हम कहते हैं हमारे पास प्रोग्रेस कर सकता है, एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया की तरफ भी हमारे पास प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है हमारे पास पैथोजेनेसिस ऑफ ARDS कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो हमारे पास ये डिजीज़ जो है वो किस तरह से कॉज होगा। तो सबसे पहला हमारे पास जो का स्टेप होता है वो हमारे पास होता है एंडोथेलियल एक्टिवेशन। एंडोथेलियल में हमारे पास एक्टिवेशन में हमारे पास क्या होगा कि किसी भी तरीके से हमारे पास जो एल्वुलाई के सेल्स होते हैं, निमोसाइट्स होते हैं, उनके हमारे पास इंजरी होगी, वो हमारे पास एल्वुलर मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करेंगे। तो एल्वुलर मैक्रोफेजेस जो है वो टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर और डिफरेंट हमारे पास साइटोकाइन जो है वो रिलीज़ करेंगे, जो कि हमारे पास एक तो पहली बार एंडोथेलियम को एक्टिवेट कर देंगे। अब वो डिफरेंट तरीके से हमारे पास किस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास इसका जो तरीका है एक्टिवेट करने का ये कि एंडोथेलियल सेल है उसको हमारे पास इंड्यूस करेगा कि तुम एडिशन मॉलिक्यूल जो है वो अपने ऊपर एक्सप्रेस कर दो, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो वो उसको कहेंगे कि तुम अपने सेल के ऊपर जो है वो एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, प्रोकोएगुलेंट्स और कीमोकाइंस भी हमारे पास आते हैं, डिफरेंट रिलीज़ करवाएंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वो हमने इन्फ्लेमेशन के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि एंडोथेलियल सेल के अंदर वेबुलेट बॉडीज़ होती हैं और यहाँ पे सिलेक्टिन्स जो है वो हमारे पास लग जाते हैं। ठीक है, पी सिलेक्टिन हमारे पास होता है। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि एडिशन होगी वहाँ से। ठीक है, इंटेग्रिन्स और ये इन सब की हमारे पास एडिशन होने वाली है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो उन एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू हमारे पास बीच से जो है वो निकल के इंटरस्टिशियम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन हमारे पास यही है कि हमने जो है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास WBCs हैं उनको हमने लेकर आना है इनटू द इंटरस्टिशियम एंड एल्वुलाई। वहाँ पे हमारे पास जब आगे तो वहाँ पे ये डीग्रेनुलेट हो जाएंगे और डिफरेंट हमारे पास जो है वो प्रोटीएज हो गए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हो गई, साइटोकाइंस होगी, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिलीज़ होंगे, जो कि हमारे पास लंग को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। फिर हम कहते हैं हमारे पास क्योंकि हमारे पास एंडोथेलियल सेल जो है उनके अंदर डिस्टेंस आ चुका है, उसी से तो हमारे पास सेल आ रहे हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज़ होगी, तो अलॉन्ग विद इट हमारे पास जो है वो कैपिलरी लीकी होगी, तो फ्लूइड हमारे पास एक्यूमुलेट जो है वो हमारे पास होगा इनटू द इंटरस्टिशियम एंड द एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास एक टिश्यू तो हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास कुछ सेल जो है वो हमारे पास लंग के जो सेल हैं वो डैमेज हो गए होंगे, मर गए होंगे। ठीक है, कुछ हमारे पास न्यूट्रोफिल्स में बड़े होंगे फाइटिंग करने के लिए, क्योंकि निमोसाइट की इंजरी हुई है तो वो कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। बिल फॉर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी है, ठीक, जिसकी वजह से निमोसाइट की ट्रॉमा की वजह से हमारे पास कोई इंजरी हुई है, तो हमारे पास वहाँ पर डेड सेल प्रेजेंट होंगे। तो हम कहते हैं जो फ्लूइड होगा अलॉन्ग विद द डेब्रिस ऑफ द डेड एल्वुलर सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाएगा और वो हमारे पास क्या बना लेगा, हाइलिन मेम्ब्रेन बना देगा। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो ARDS हो गया या एक्यूट लंग इंजरी, तो हमें हाइलिन मेम्ब्रेन वहाँ पर जो है वो माइक्रो ने हमें मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास 4 स्टेप जो है वो हमारे पास रेजोल्यूशन होता है। इसमें हमारे पास मैक्रोफेजेस आते हैं, जो भी हमारे पास डेब्रिस होता है, जो भी मरे हुए सेल होते हैं उनको ईट अवे कर देगा और वहाँ पे फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन रिलीज़ करेगा, जैसे टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स हमारे पास रिलीज़ करवाएगा, जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाएगा एंड अल्टीमेटली हमारे पास फाइब्रोसिस करवा देंगे। ठीक है, कुछ सेल होंगे जो कि इंजर्ड होंगे, अभी मरे हुए नहीं होंगे, या कुछ सेल नॉर्मल होंगे, तो वो जो रेजिडुअल टाइप 2 सेल्स होंगे वो हमारे पास पॉलीफ्रेट कर देंगे और टाइप 1 सेल दोबारा से हमारे पास जो है वो बनाएंगे और दोबारा से एक नॉर्मल लंग की तरफ हमारे पास शक्ल आ जाएगी। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो लंग्स हैवी होंगे, फर्म होंगे, रेड होंगे और बॉगी होंगे। यानी हैवी और बॉगी जाहिर बात है, हमारे पास फ्लूइड की जो है वो एक्यूमुलेशन है, हमारे पास ब्लड जो है वो लीक आउट हो रहा है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर रेड हमारे पास हो जाएंगे। कंजेशन हमारे पास होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा ये लंग है, इसमें सारा हमारे पास जो है ना वो फ्लूइड भरा हुआ है, तो एल्वुलाई को जो है वो एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिलेगी, कंजेस्टेड हमारे पास जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हमने ये बात की कि इंटरस्टिशियल एंड हमारे पास इंटर एल्वुलर एडिमा होगा, इन्फ्लेमेशन हमारे पास होगी, फाइब्रिन डिपोजिशन होगी एंड डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज होने वाला है। एल्वुलर वॉल में हमने पहले ही बोल लिया कि हमारे पास हाइलिन मेम्ब्रेन्स होंगी, जो कि हमारे पास क्या है, फाइब्रिन रिच एडिमा फ्लूइड है, साथ में इसके एक नेक्रोटिक एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास जब पॉलीफ्रेटिव या ऑर्गेनाइजिंग स्टेज इसका हमारे पास आने वाला है, यानी हमारे पास रेजोल्यूशन वाली चीज़ में आने जानी है, तो वहाँ पे हमारे पास टाइप 2 निमोसाइट्स नजर आएंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा और वहाँ पे स्कारिंग हमें नजर आने लगेगी, कहीं कहीं हमें स्कारिंग नजर आ जाएगी और कहीं कहीं हमें यह होगा टाइप 2 निमोसाइट्स पॉलीफ्रेट करें और नॉर्मल हमारे पास जो करंट है उसी तरफ जा रहे हैं। फिर अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास यहाँ पर जो है वो डिस्पनिया हमारे पास होगा,
टैकिपनिया होने वाला है, ठीक है। और हमारे पास रिस्पायरेटरी फेलियर का जो है हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा चांस, ठीक है। हाइपोक्सिमा, ब्लड हमारे पास एक्सचेंज होगा क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास जो है ना वो एल्वोलाई में भी फ्लूइड वगैरह है, तो हमारे पास किस तरीके से गैस एक्सचेंज हो, गैस एक्सचेंज नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड हमारे पास इंक्रीज करेगा, इट कॉज टू द साइनोसिस। अपेयरेंस ऑफ डिफ्यूज बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स हमें नजर आने वाले हैं, यानी हमारे पास दोनों लंग्स के अंदर, हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक लंग में नजर आएगा, हमें जो है ना वो कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेट, यानी हमारे पास कुछ ना कुछ एल्वोलाई में है। तो वो हमारे पास एल्वोलाई में क्या है, एल्वोलाई में हमारे पास फ्लूइड है, एल्वोलाई में हमारे पास डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम जो है वो देखें तो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच जो है वो हमारे पास नज़र आने वाला है, ठीक है। जाहिर सी बात है हमारे पास परफ्यूजन जो है वो हमारे पास नॉर्मल होगी, बल्कि वो भी हमारे पास डिक्रीज होगी क्योंकि जाहिर पास कैपिलरी हमारे पास जो है वो क्या करिए, लीक आउट करिए, और एयर हमारे पास यहाँ पे जो है वो नहीं हमारे पास सही से पहुँच पाई होगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एल्वोलाई में भी सारा फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल में भी हमारे पास फ्लूइड है, तो एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा तो एयर अंदर आ नहीं पाएगी। तो अगर अंदर एयर आ भी जाए तो एल्वोलाई में भी हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट है, तो हमारे पास वेंटिलेशन परफ्यूजन हमारे पास जो है वो मिसमैच हमें नज़र आने वाला है, ठीक हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द acute lung injury, जो कि हमारे पास हमने देख लिया डिक्लेराइज बाय अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ हाइपोक्सिमा, एंड हमारे पास जो है वो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होगा बायलेटरली, उसका हमारे पास मैनिफेस्टेशन जो है वो हमारे पास एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। फिर हमने उसकी पैथोजेनेसिस देखी जिसमें एंडोथेलियल एक्टिवेशन होती है, हमारे पास सारा इन्फ्लेमेशन हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे पास हो रही होती है, वो आइडर ड्यू टू द इंजरी हमारे पास होगी निमोसाइड, वो भी ड्यू टू द बैक्टीरिया वायरस फंजाई हो सकता है, ट्रोमेटिक हो सकती है, या हमारे पास जो है वो जेनेटिकली कुछ हो सकता है, ठीक है, उससे हमारे पास होगा। फिर हम कहते हैं फ्लूइड एक्यूमुलेशन हमारे पास होगी, फिर देन हमारे पास ये रिजॉल्व भी कर जाएगा, हमारे पास स्कारिंग होगी और कुछ नॉर्मल फंक्शन भी हमारे पास हो जाएगा। मेन हमारे पास यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में हमारे पास हायरन मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, जो हमें नज़र आने वाली हैं। क्लिनिकल फीचर में पता है हाइपोक्सिमा होगा, साइनोसिस होगी, वीपी हमारे पास मिसमैच होने वाला है, और डिफ्यूज हमें बायलेटरल इन्फ्लेट्स नजर आएंगे ऑन द चेस्ट एक्सरे।